मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं अशोक कोल, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 37 साल पहले एक किलिंग हुई और उसके बाद विस्थापन शुरू हुआ। उस टाइम आप श्रीनगर में थे, उस मेमोरी को आप किस तरह से याद करें जब टीकालाल टपलू की शहादत हुई, क्योंकि उसके बाद ही कहा जाता है कि एक प्रोसेस शुरू हुआ माइग्रेशन का। मैं उस समय श्रीनगर में नहीं था। मैं 1985 से श्रीनगर से आया था और मैं उस समय किश्तवाड़ में था। जब मुझे ये घटना का पता लगा, बड़ी दर्दनाक घटना थी। मैंने टिकलाल जी के साथ संघ का काम किया है। वो संघ के स्वयंसेवक थे, मैं भी संघ का स्वयंसेवक बना। हमने इकट्ठे काम किया है और वो हमारे बड़े थे, इसलिए वो कुछ बातें जो है संघ को चलाने के लिए, संघ का काम करने के लिए बताते भी थे। उन बातों को हम फॉलो भी करते थे, उनका कहने को हम सम्मान भी करते थे। टिकलाल टपलू कश्मीर के एक आवाज़ थी। वो आवाज़ कश्मीर की उन्होंने ख़त्म कर दी। यही शायद उन टेररिस्टों का था कि भाई हम कश्मीर में किसी भी प्रकार की भी राष्ट्रवादी शक्ति जो है, राष्ट्रवादी आवाज़ जो है, उसको हम चुप करा लें। और उसीलिए उन्होंने उस राष्ट्रवादी ताकत को चुप कराने का काम टिकलाल जी से ही शुरू किया। और टिकलाल जी के बाद लगातार ऐसे जो हमारे कार्यकर्ता थे, ऐसे जो लोग थे जो बेबाक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे देते थे, भारत माता की जय बोलते थे, उनको उन्होंने एलिमिनेट किया, उनको उन्होंने शहीद किया है। ये बड़ी त्राद से और तब से शुरू हुआ। 1999 में शुरू हुआ। 19 जनवरी हमारे सामने है, उस समय विस्थापन फिर शुरू हुआ है। 19 जनवरी को जब उन्होंने ऐलान किया कि कश्मीर को खाली करो, कश्मीर को खाली किया और जिस प्रकार से उस दिन उन्होंने नारे लगाए, जिस प्रकार से उन्होंने उस दिन स्लोगन्स लगाए, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर निकली और उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को निकलने के लिए कहा, और उस निकलने पर कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन शुरू हुआ। कुछ विस्थापन फिर 91 में हुआ, कुछ 92 में हुआ। उस बीच में और किलिंग्स हुई। अनंतनाग के प्रेमनाथ भट्ट साहब की किलिंग हुई, नीलकंठ गंजू की किलिंग हुई, सरला कोल की किलिंग हुई, लस्सा कोल की किलिंग हुई। ऐसे किलिंग होती गई और किलिंग करते करते एक समय ऐसा आया कि कश्मीर से सारा जो हिंदू समाज था, सारा जो राष्ट्रवादी समाज था, वो राष्ट्रवादी समाज का विस्थापन हुआ। भारतीय जनता पार्टी टिकलाल टपलू जी के, क्योंकि टिकलाल टपलू जी भारतीय जनसंघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, बड़े नेता थे, कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और उनको याद करती है। और आज के दिन जब उनको याद करती है तो सारे शहीदों को जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, ऐसे सब शहीदों को भारतीय जनता पार्टी आज के दिन याद करती है। पिछले 37 साल से कश्मीरी पंडित अपने ही देश में खंडित, मीन्स कि अभी तक पिछले 37 सालों की जो कोशिशें हैं या जो एफर्ट्स आपकी पार्टी में भी, पार्टी का भी इसमें बड़ा रोल है, लेकिन जो एक परमानेंट सोल्यूशन कश्मीरी पंडित का रिहेबिलिटेशन के प्रति है, रिहेबिलिटेशन, उनकी एक सेटलमेंट अभी भी खंडित है। एड्रेस गुम हो गया है, अपना मकान गुम हो गया, तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? नहीं, उसके लिए हम लोग सरकार से ये कह रहे हैं और हमने ये डिमांड की है कि भाई कश्मीरी पंडित अपने शर्तों के आधार पर ही कश्मीर जाएगा। कश्मीरी पंडित अपनी शर्तें तय करेगा और उन शर्तों को रखेगा। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ विस्थापन जो है ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और कश्मीरी हिंदू जो है, कश्मीरी पंडित जो है, ये फिर से अपने घाटी में, अपने वतन में, अपने देश में
फिर से बसने लगेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये एक चीज है कि आपके जो बड़े मंशूर थे, जैसे आपका एजेंडा था कि धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का वो करना, सिविल कोड की तरफ आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो एक कश्मीरी पंडित का एक बड़ा आपका एजेंडा था, तो ये कहीं ना एजेंडा है, ये भी पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे आगे ये भी पूरा हो जाएगा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस लेना है और उनके शर्तों पे वापस लेना है। ये एजेंडा भी पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि वो तो एक प्रोसेस है, उसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन उस टाइम तक जैसे यहाँ पे जो जगती कैंप हैं, बाकी कैंप से उनकी हालत सुधारना, रिलीफ होल्डर्स का पिछले 8-9 साल से रिलीफ नहीं बढ़ा है, वो उनकी अपनी समस्या है। करेंगे, इसकी बात आज की है हमारे अध्यक्ष जी ने, केडीडी के अध्यक्ष जी ने कही है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब भी थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम इस बात को उठाएंगे, जो यहाँ कैंप्स में रह रहे हैं उनकी हालत भी ठीक हो जाए और जो रिलीफ होल्डर है उनका भी रिलीफ बढ़े। ये भी बात हम केंद्र के सामने रखें। लास्ट में जो पीएम पैकेज में जो काम करते हैं कश्मीर में, उनके जो अलॉटमेंट्स हैं, क्वार्टर्स की कंस्ट्रक्शन है, वो भी थोड़ा स्लो पेस पे चल। अभी वो जो कश्मीर में पीएम पैकेज में काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे वहाँ नहीं है, उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, वो बड़े विकट परिस्थितियों में वहाँ रह रहे हैं, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालत सुधरे, उनके भी हालात ठीक हो जाए, उनकी भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी हो। लास्ट में सर छोटा सा ही कि कश्मीरी पंडित ये भी कह रहा है कि अगर भी कोई भी रिहैबिलिटेशन का या रिटर्न का कोई मॉड्यूल बने, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए पहले, उनको कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल उनके साथ बातचीत के बाद ही रिहैबिलिटेशन का पैकेज घोषित किया जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। और कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।